I am assistant manager at Delhi Metro Rail Corporation since 2018. पुष्पांजलि मैम, आप लाइक हमारी एकेडमी से एनरोल्ड हैं फ्रॉम 2 सितंबर 2023। सो अभी तक आपकी जो ऑनलाइन पियानो लर्निंग की जर्नी है वो कैसी रही? Okay, तो first I wanted to learn a musical system. तो सबसे पहले तो मैंने सर्च किया था कि कहाँ से मैं सीख सकती हूँ, और जो वर्किंग जो शेड्यूल है उसके हिसाब से फिजिकली अटेंड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और रिमोटली तब उस टाइम पे लॉकडाउन के बाद आ गया था कि हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो हमने पियानो खरीद लिया था, तो इंस्टाग्राम से मुझे आपका प्रोफाइल मिला और वहां से मैंने फिर आपको कनेक्ट किया। तो आफ्टर दैट आपने मुझे एक डेमो प्रोवाइड किया था कि ऑप्शनल था। उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं आगे कैरी करूँ या ना करूँ। तो डेमो आपने 2 दिए थे, तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने कैच किया था जो आपने पढ़ाया था, जो सिखाया था मैंने कैच किया था। आई कुड प्ले, इसलिए मैं फिर आगे एनरोल किया। ओके, सो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, आपने मुझे उस टाइम एक चीज बताई थी कि आपने लाइक हमारे साथ एनरोल होने से पहले कुछ 1, 2 या 3 एकेडमीज को ट्राई किया था, लेकिन शायद वो आपकी फीस लेके गायब हो गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। वो एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं क्या? वो एक स्टोरी है। जैसे मैं ऑफिस के बाद फिजिकल क्लास अटेंड करने की मैंने ट्राई किया था, तो वहाँ पे मैंने 3-4 क्लास सेशंस अटेंड कर लिए थे जी। तो उसमें मुझे उन्होंने डायरेक्ट वो जैसे नॉर्मल ये सेट ऑफ कॉर्ड्स हैं वो सिखा दिया था। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस दिए थे कि ये प्ले करने के लिए। देन आफ्टर दैट उन्होंने फीस ले लिया था। फिर ये कीबोर्ड भी वहीं से है। ओके, परचेज दैट कीबोर्ड विद रुपीस 8,000। 8,000 से मैंने कीबोर्ड जैसे ही खरीद लिया था, उसके बाद से वो मुझे मिले नहीं। अच्छा, कॉल करो तो वो बोलते हैं कि सो है, ये है, टाइम नहीं दे पा रहे थे। बस उनका मोटिव ये था कि कीबोर्ड मिल जाए, बेच दो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, आपका ये जितना भी टाइम ड्यूरेशन रहा हमारे साथ, हम लोग अभी सीख रहे हैं लाइक फ्रॉम सितंबर 2023। सो आप हमें क्या रिकमेंड करेंगे कि हम इस चीज को और कैसे बेटर कर सकें, या अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को हम और बेटर कर सकें, कि जिससे कि जो भी हमारे लर्नर्स हैं वो किड्स भी हो सकते हैं, वो अडल्ट्स आपकी तरह एक लाइफ लॉन्ग लर्नर भी हो सकते हैं। तो एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आप एक सीनियर एक अडल्ट स्टूडेंट हैं, तो आप क्या फीडबैक या क्या सजेशन हमें दे सकते हैं कि जिससे ये चीज थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाए? या तो एज ए बिगिनर मुझे अपना पर्सनल अगर मैं एक्सपीरियंस कहूँ, तो आप जिस फ्लो में जा रहे हैं, हम जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं, कैच फॉरवर्ड करते हैं, तो फर्स्ट थिंग आई कुड बी एबल टू कैच इट। तो वो हो रहा है, उसमें मुझे कभी ऐसा मेरी तरफ से लगा नहीं कि इससे ज्यादा और मैं कुछ कर लूँ। मतलब शुरुआत में आज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैंने 2 क्लासेस का भी ले लिया था कि पर वीक आई विल अटेंड 2 क्लासेस। तो 2 में मैंने कैच नहीं कर पाया, तो हम अपने तरीके से, मतलब आपसे जैसे मैंने कहा कि क्लास पर वीक कर लो, तो उससे मुझे हो गया था। तो बस आज इम्प्रूवमेंट तो नहीं, सजेशन में ये कहूंगी कि आप जैसे प्रमोट करते हैं ना, तो मैं सबसे पहले वही सर्च कर रही थी कि जहाँ पे एडल्ट लोग सीख रहे हो, तो वो अंदर रहता है कि ये तो सारे बच्चे सीख रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो उनके साथ एक सेशन होगा, एक कॉमन क्लास होगा, तो थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है। मतलब वो फील नहीं होना चाहिए, लेकिन फील होता है। तो आप अगर उसको प्रमोट करोगे कि यू टीच टू एडल्ट्स ऑल्सो, जो वर्किंग प्रोफेशन है, जो अपने प्रोफेशन के अलावा कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप अगर प्रमोट करोगे तो आपके स्टूडेंट्स ज्यादा हो सकते हैं। सो एक चीज मैं इसी से कनेक्ट करके आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे यू आर अ प्रोफेशनल, आपकी एक ऑलरेडी अपनी जॉब है, यू आर लाइक डूइंग योर वर्क इन योर ऑफिस। लाइक मैं बताना चाहूंगा कि मैम पुष्पांजलि जो है वो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन में एज ए असिस्टेंट मैनेजर एनरोल्ड है। सो आपका ये जो बिजी एक हैक्टिक शेड्यूल है मैम, इसमें आप मतलब ये पियानो लर्निंग या म्यूजिक लर्निंग को क्या इंपॉर्टेंस देती हैं, और इससे आपकी जो ये वर्क लाइफ है या वर्क लाइफ बैलेंस है, या जो आपकी एक प्रैक्टिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ है, उसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या कुछ एडिशन होता है? क्या मुझे आप ये बता सकते हैं? इसमें मेरे 2 चीजें हैं जो मुझे पर्सनली, मेरे लिए ये नेसेसरी है कि मैं कुछ करूँ। तो पहला है कि हमने कैरियर चूज कर लिया, फिर उसके बाद हम स्टेबल भी हो गए। वन काइंड ऑफ आई एम एट ए सेटल्ड जॉब।
Right. तो मेरे पास आगे ग्रोथ के लिए वही है कि मैं जॉब स्विच करूँ या फिर अपने में थोड़ा ज्यादा काम करके जो प्रमोशन होगा, जैसे मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे हूँ तो वो एक टाइम पीरियड के बाद प्रमोशन होता है, तो आई शुड वेट फॉर इट। तो 4 साल के लिए मेरा वो एक सैचुरेशन आ गया, स्टैग्नेशन आ गया कि उसके बाद कुछ नहीं है वहाँ पे। तो उसमें एक होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि वहाँ पे कुछ हो गया, कुछ वहाँ पे कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया, तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए कुछ होना चाहिए। Okay. तो फर्स्ट थिंग है तो वो मेंटल स्टेबिलिटी आता है इससे कि कुछ आप कर रहे हो, और दूसरी चीज एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ मैं रुकी नहीं हूँ, आई एम लर्निंग समथिंग, तो मेरे ग्रोथ है। Yes. तो ये भी वन काइंड ऑफ स्किल्स है जो कि मैं अपने में डेवलप कर रही हूँ। तो वो मतलब ये एक है कि लर्निंग है तो वो प्रोग्रेस होता जाएगा। Exactly. इट्स नॉट कि इसका कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, आप जितना सीखोगे तो आप उतने सीखते जाओगे। Okay. लेकिन मेरी बहुत प्रोफाइल में जैसे मैं 5 साल वो हो गया है, तो वहाँ पे मुझे इतना सीखना था, मैंने सीख लिया। आप कोई भी वर्क दो मैं कर दूंगी, आई एम काइंड ऑफ एक्सपर्ट, बट हियर आई एम नॉट एक्सपर्ट। आप जितना भी एक्सपर्टाइज गेन कर लो, आगे और भी है। एग्जैक्टली। सो हम क्या इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारी लर्निंग होनी चाहिए या जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए या जो हमें सीखते रहना चाहिए लाइफ में, वो क्या हम एक चीज को सीख के स्टैग्नेट हो जाए या हम कंटिन्यूअस एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहें। वो लर्निंग हमारी किसी फील्ड में भी हो सकती है, वेदर जैसे आपका एक प्रोफेशनल स्टेबल जॉब है, यू आर लर्निंग म्यूजिक, यू आर फॉलोइंग योर पैशन और चाइल्डहुड पैशन। सो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लर्नर्स होते हैं या जो एक ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि आजकल की हम लाइफ में मॉडर्न लाइफस्टाइल में यही है कि आप जॉब जाएं, अर्न करें एंड दैट्स इट। सो उससे वर्क लाइफ बैलेंस पे क्या बहुत इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम एक अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह देखते हैं? हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप ऐसे सोचोगे कि मेरा हो गया, मैंने कर लिया, इतना मेरे से हो गया है, तो उसके बाद तो आप मतलब एक लूप में फंस गए। एग्जैक्टली। कि ये हो गया, इसके बाद और कुछ नहीं है, लाइक वी आर डूइंग समथिंग, आगे खा पी के सो गए, वैसा हो गया। तो उस लूप से बचने के लिए हाँ ये जरूरी है, नॉट टू एस्केप, बट हाँ अच्छा लगता है कि हाँ कुछ है। जी जी, ओके मैम, थैंक यू फॉर आंसरिंग लाइक आवर क्वेश्चंस एंड विल बी ग्लैड टू टीच यू मोर एंड मोर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। आई एम आल्सो थैंकफुल। मतलब 1.5 साल में मैं भी आई एम नॉट दैट एफिशिएंट, उतना परफेक्शन नहीं आया है, लेकिन जितना सीखा है आई एम हैप्पी कि हाँ प्रोग्रेस हो रहा है, आई एम लर्निंग एंड आई एम हैप्पी विद इट। क्योंकि जैसा आपने बोला कि प्रोग्रेस हो रहा है, वो आप खुद एनालाइज कर पा रहे हैं, खुद असेस कर पा रहे हैं अपने आप को। सो जो एक सेल्फ असेसमेंट होता है हमारे अंदर, वो बहुत जरूरी है। मतलब मैंने काफी जगह पढ़ा है कि जो कॉम्पिटिशन होना चाहिए वो खुद से होना चाहिए, जो आप कल थे उससे आप आज बेटर बने। मतलब ये आप खुद एनालाइज करें, आप खुद एसेस करें। सो जैसे आपने बोला कि आपको लग रहा है कि हाँ आपकी ग्रोथ है, सी यू आर नॉट अ प्रोफेशनल कि आपको वो ऑन स्टेज खड़े होके प्ले नहीं करना है। सो उतना एक्सपेक्टेशन आप मतलब आप करेंगे ही नहीं, बट जहाँ पे आप थे आप उस लेवल से आज इंक्रीज हो गए हैं, वो आपको दिख रहा है एंड यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट। एंड इससे बड़ी चीज है कि आप एक लर्निंग स्टेज में है थ्रू आउट योर लाइफ। यस यस, ओके, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू।